तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो लिनियो है वो पावरफुल बनकर वापस आ चुका है। पता नहीं लू फैमिली जो है अब क्या चूज़ करेगी। क्या लू फैमिली जो है वो यहाँ पर अपनी गलती को मानकर उसे वापस से अपनी जो फैमिली है उसके अंदर रिक्रूट करने की कोशिश करेगी या फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और अब लूसी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के अंदर जो लड़कों का रूम होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लूजू को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है। और तभी जो लूजू का दोस्त होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि जो टीचर आया है उसने पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल किया और लुओ होंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया। अगर जो न्यू टीचर है उसके यहाँ पर जो लेवल है उसकी बात की जाए तो वो स्टेर स्काई की रैंक टियर 10 पर है, लेकिन उसके बाद भी उसने काफ़ी आसानी से डार्क मून रैंक के टियर 3 के पर्सन को क्रश कर दिया। इसीलिए ब्रदर लूजू मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में जो वो न्यू टीचर है उसे देखने के लिए नहीं जाना चाहोगे। जो उनका जो लूजू होता है वो उसे कोई भी जवाब चाहिए वो नहीं देता। जो देखकर लूजू का जो फ्रेंड होता है वो उसे बोलता है देखा जाए तो जो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन अगर तुम उस न्यू टीचर से जो पेट बीस्ट ब्रीडिंग मेथड है वो भी सीख लेते हो तो उसके बाद में तुम हेवन डिफाइंग बन जाओगे, कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। जो सुनते के साथ ही लूजो जो होता है वो उससे बोलता है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं पहले से ही अपनी जो पढ़ाई है उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। मेरे पास में यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वैसे भी एक यंग टीचर जो है वो इसके लायक नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट करूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लूजू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए अभी के टाइम पर एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपने जो दोनों एस रैंक के टैलेंट है उन्हें एक दूसरे के साथ में फ्यूज वो करना होगा। क्योंकि अगर मैं अपने दोनों टैलेंटों को एक साथ में फ्यूज वो कर देता हूँ तो उसके बाद में मेरे पास में डबल एस रैंक के ड्रैगन टाइप डुअल टैलेंट जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में जो है वो नहीं आ रही। जब भी मैं अपने दोनों एस रैंक के टैलेंटों को एक साथ में फ्यूज करने की कोशिश करता हूँ तो आखिर वे रिजेक्ट जो है वो क्यों हो जाती है। आखिर मैं अपने दोनों टैलेंटों को एक साथ में फ्यूज जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा। और अब लूजू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 12 साल पहले जो लू फैमिली का विला होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लूजू और जो लिनियो होते हैं वो दोनों एक साथ में खेल रहे होते हैं। जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो लूजू के हाथ को पकड़कर उसे बोलता है कि ठीक है ब्रो चलो जल्दी से चलते हैं। जो उनका लूजू जो होता है वो हंसते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि बड़े भाई थोड़ा धीरे भागो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो अपने जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके पास में जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने खड़ा हुआ ओल्ड मैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। पहले हम लोग जो है वो लूजू के टैलेंट की बात जो है वो करते हैं। लूजू तुमने यहाँ पर एस रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है उसे अवेकन जो है वो किया है, जिसका नाम की गोल्डन ड्रैगन शैडो है। और अगर लिनियो यहाँ पर तुम्हारी बात जो है वो की जाए तो तुमने भी एस रैंक का ही जो टैलेंट है उसे अवेकन जो है वो किया है, जिसका नाम की होली ड्रैगन शैडो है। इसीलिए मुझे यकीन है कि अगर तुम दोनों जो है वो एक साथ में मिल जाते हो तो जो लू फैमिली है उसे तुम एक अलग पोजीशन पर जो है वो लेकर जा पाओगे। और मुझे यकीन है कि तुम हमारी लू फैमिली को जो 3 ग्रेट ड्रैगन फैमिली है उनमें सबसे ग्रेट बना दोगे, जिसके बाद में हमारी जो लू फैमिली है उसे और भी ज़्यादा ड्रैगन रियलम से जो रिसोर्सेज है वो मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही लिनियो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो लूजू होता है वो उदास हो जाता है। उदास होते हुए बोलता है कि ब्रदर आखिर आपने भी एस रैंक का जो टैलेंट है उसे अवेकन क्यों किया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लूजू होता है वो गुस्से में अपना जो हाथ होता है उसे लिनियो से छुड़ा लेता है और उसके बाद में गुस्से से वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कितना अच्छा होता है अगर मेरे पास में ही केवल एस रैंक का टैलेंट होता। और अब लूजू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लाइब्रेरी जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लूजू होता है वो एक बुक को उठाते हुए बोलता है कि फाइनली ये मुझे मिल गई। जिसके बाद में अब हम उस बुक के अंदर देख पाते हैं जिसके अंदर की लिखा हुआ होता है कि डुअल एस रैंक के ड्रैगन शैडो टाइप टैलेंट जो होता है उन्हें एक साथ में फ्यूज कर डबल एस रैंक का ड्रैगन टाइप टैलेंट के अंदर बदला जा सकता है, जो कि एस रैंक के टैलेंट को पूरी तरीके से सरपास करते हुए एक अल्टीमेट टैलेंट जो होता है वो बन जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लूजू होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर तुमने यहाँ पर जो एस रैंक का टैलेंट है उसे अवेकन जो है वो ना किया होता, क्योंकि इस तरीके से हम दोनों जो है वो हमेशा एक अच्छे भाई जो है वो बनकर रहते। और अब लूजू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो करंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि लूजू का फ्रेंड जो होता है वो लूजू से बोलता है कि ब्रदर लूजू क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो। सच बताओ तो मैं यहाँ पर आपको दोस्त होने के नाते आपको ये एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि तुम्हें जो टीचर लेनी है उसका जो प्राइवेट कोर्स है उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके प्राइवेट कोर्स की मदद से यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लूजू होता है वो उस लड़के की सीधी गर्दन को पकड़ लेता है। उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है कि 1 मिनट को आखिर जो न्यू टीचर है तुमने उसके नाम को क्या बताया। और अब लूजू के ऐसे अचानक से रिएक्शन को देखने के बाद में वो लड़का भी घबरा जाता है और घबराते हुए बताता है कि टीचर का नाम जो है वो लिनियो है। जो सुनते के साथ ही जो लूजू होता है वो अपने फ्रेंड को उठाकर पीछे फेंक देता है।
जिसके बाद में अब जो लूजू होता है वो गुस्से में बोलता है कि ब्रो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ज़िंदगी में वापस से मेरे सामने जो है वो आओगे, लेकिन तुम वापस से केवल मेरे सामने ही नहीं आए बल्कि तुम तो मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एक टीचर भी बन चुके हो। ऐसा लगता है कि तुम कभी भी जो है वो नहीं बदलने वाले हो। तुम हमेशा ही मुझसे आगे जो है वो निकलने की कोशिश जो है वो करते रहते हो, हमेशा ही मुझसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश जो है वो करते रहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लूजू होता है वो एक काफ़ी खतरनाक से स्माइल जो है वो देने लगता है। खतरनाक से स्माइल देते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हें छोटे छोटे पीसों को में बांटने के लिए मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिनियो को देखते हैं जो डीन होता है उसके साथ में जा रहा होता है। और जो डीन होता है वो लिनियो से बोलता है कि जैसे ही मेरा जो बीस्ट टेमिंग स्पेस है वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा तो मैं आपकी जो शॉप है वहाँ पर दोबारा से आऊँगा ताकि आप मुझे यहाँ पर एक और नया पैट जो है वो दे सको। और अब डीन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए डीन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डीन होता है वो सामने की तरफ देख कर हैरान रह जाता है। बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लूजू होता है वो लिनियो के सामने आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि लूजू काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो लियो चैन होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलती है कि क्या तुम दोनों जो है वो एक दूसरे को जानते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। कह सकती हो कि हम लोग एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से फैमिलियर है। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लूजू होता है वह हंसते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि ब्रो आखिर तुम फाइनली वापस आ ही गए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर और बताओ आखिर इन दिनों तुम्हारा जो टाइम है वो कैसा बीत रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लूजू होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि मुझे एक चीज़ है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने अपना जो टैलेंट है उसे वापस से अवेकन जो है वो कैसे कर लिया और कैसे तुम एक बीस्ट टीमर जो है वो बन गए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लूजू से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा सच बताओ तो मैं यहाँ पर पर्सनली तुमसे कुछ सवाल जो है वो पूछना चाहता था। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही लूजू जो होता है वो भी सीरियस होते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही लिनियो भी थोड़ा सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बीस्ट टाइमिंग टैलेंट जो है वो क्या यूज़फुल है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से अपना जो बीस्ट टाइमिंग स्पेस होता है उसे फैलाने लगता है, जिसके कारण अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट जो होती है वो निकलने लगती है। और जैसे ही लाइट हटती है तो हम देखते हैं कि जो लूजू होता है वो लिनियो के बीस्ट टाइमिंग स्पेस के अंदर आ चुका होता है। जिसे देखकर जो लूजू होता है वो बोलता है कि ओ तो ये तुम्हारा बीस्ट टाइमिंग स्पेस है क्या? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने बीस्ट टाइमिंग स्पेस के अंदर लाकर मुझे डरा सकते हो? बेफालतू के दिन में सपने देखना बंद करो, जल्दी से मेरे सामने आओ, तुम हो कहाँ पर? और अब लूजू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है वो लूजू के सामने आकर उसकी गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। जो देखकर जो लूजू होता है वो बोलता है कि बास्टर्ड मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जो लूजू होता है उससे बोलता है कि मेरे बेवकूफ़ छोटे भाई, यकीन नहीं होता कि तुम जो मेरा टैलेंट है उसे फ्यूज़ करने के बारे में सोच रहे थे। सच में ये कितना मजाकिया लगता है। जो सुनकर लूजू जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने ड्रैगनों को बाहर आने के लिए बोल देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके जो दोनों ड्रैगन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते के साथ ही जो ड्रैगन होते हैं वो जोर से रोर करते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो लूजू होता है वो भी लिनियो से अपने आप को जो है वो छुड़ा लेता है। लेकिन जो प्रेशर होता है उसके कारण जो लूजू होता है वो काफ़ी पीछे जो है वो ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिसके बाद में अब जो लूजू होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तुमने मुझसे जो सवाल पूछा था मैं उसका तुम्हें जवाब जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। सच बताओ तो जो तुम्हारा टाइमिंग टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था मेरे लिए और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो लूजू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। जो सुनते के साथ ही जो लूजू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये शर्मनाक क्यों है? लगता है कि तुम्हें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मैं भी तेरा नहीं, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो चुका हूँ। टाइम आ चुका है तुम्हें जो मेरा गोल्डन जायंट ड्रैगन है उसकी जो पावर है उसके टेस्ट को चखाने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो गोल्डन जायंट ड्रैगन होता है उसे अटैक करने के लिए बोल देता है। और अब लूजू का ऑर्डर मिलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका ड्रैगन होता है वो भी सीधे जो लिनियो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।